मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। थोड़ा 5वीं कंडिका हम लोग एक बार पाठ कर लेते हैं। सो अवेदहं वाव सृष्टिः अस्मि अहं हि इदं सर्वं सृक्षिति तथा सृष्टिरभवत् सृष्ट्यां हास्य एतस्यां भवति य एवं वेद अथेतभ्यमन्थत सा मुखाच्च योनिर्हस्ताभ्याम् च अग्निम् असृजत तस्मादेतदुभयम् आलोकमन्तर्तो अलोमकाः हि यो निरन्तरतः यद इदम् आहुर अमुम यज इत्येकैकं देवम्
एतस्यैव सा सृष्टिः रेषवो ह्येव सर्वे देवा अथ यत् किञ्चिदमाद्रं तदरेतसो सृजत तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नं चैव अन्नादश्च सोम एव अन्नम् अग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोति सृष्टिः यच्छ्रेयसो देवान् सृजत अथ यत्मर्त्यासन् अमृतान् सृजत तस्माद् अतिसृष्टिरतिसृष्ट्याम् हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ओम। अथ इसके अनंतर, इसके बाद में जो पांचवी कंडिका में आया कि वह विराट पुरुष जो प्रजापति नाम वाला है, उसने इस सब की सृष्टि किया। किस रूप में? उसने स्वयं को ही दो रूप में प्रकट किया, एक चेतन एक जड़, एक भोक्ता और एक भोग्य, एक स्त्री और एक पुरुष। इस तरीके से उसने स्वयं को ही दो रूप में सृष्टि में विभक्त किया और चींटी पर्यंत समस्त जीव आदि में ऐसा दो रूप में प्रकट करके और सब सृष्टिमय हो गया, उससे पृथक नहीं है। क्यों? क्योंकि विराट पुरुष के अंदर ही सारी सृष्टि हुई, उसके अंदर ही हुई, जैसे स्वप्न जगत। तो इस सृष्टि के अनंतर, इसके बाद अथ इति, इसके बाद अथ इति, अथ माने इस सृष्टि के बाद, इसके अनंतर, इति माने अभिनयेन अनेन प्रकारेण। अभिनयेन शब्द ऐसा है कि जैसे अभिनय प्रदर्शन, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको कहते हैं ना, जैसे किसी बच्चे को हम हाथ पकड़ के दिखावें, ऐसे तुम लिखो, ऐसे तुम करो। तो यहाँ पर अभिनय तरीके से श्रुति भगवती कहती है कि वह विराट पुरुष जो था, उसने आभ्यमंथत, उसने मंथन किया। अथ धन इति, धन आभ्यमंथत, उसने फिर मंथन किया। किसका मंथन किया? तो जैसे हम लोग दही आदि को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो दही मथते हैं तो मटकी है, उसमें दही है, आपके हाथ में मथानी होगी, जब मथोगे तब। तो यहाँ पर जो मटकी आदि का रूप है, कौन है? विराट पुरुष ने अपने मुख को बनाया। और मथानी किसको बनाया? हस्ताभ्याम, अपने हाथ को ही मथानी बनाया। और मुख रूपी योनि, जैसे दही में से निकलता है, यहाँ योनि का अर्थ है कारण, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो जो कारण होता है उसको हम लोग योनि शब्द बोलते हैं। जैसे 84 लाख योनि, 84 लाख योनि माने 84 लाख प्रकार के जीव अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से इसने अपने मुख को ही, मुख में ही हाथ रूपी मथानी को डाल करके मंथन किया। किसने? किसने? जिसने दो रूप में सारी सृष्टि बनाई, हाँ, उसने मुख रूपी, मुख को ही कारण बनाया, मुख से उत्पन्न होने के कारण मुख को योनि बनाया कारण रूप में, और हस्त को मिला करके और मंथन किया। जब मंथन किया तो उससे
अग्निम असृजत, उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई। तस्माद एतत् उभयम अलोमकम, इसीलिए आज तक मुख और हाथ हथेली ये दोनों बिना रोए के होते हैं। मुख अंदर का और ये क्योंकि मंथन किया, घर्षण किया और उसमें से अग्नि निकली, अग्नि की उत्पत्ति हुई मुख से, तो वह अग्नि जब होती है तो हर तिनके को जला देती है, तो वहाँ रोए नहीं रह सकते। कैसे? अलोमिका ही योनि अंतरतता, जैसे योनि बिना रोए की होती है उस प्रकार से यहाँ इस जो मंत्र के भाव में है, इस मंत्र का अर्थ समझना पुरुष सूक्तम में है ना, मुखाद अग्निर अजायत ऐसा लिखा। फिर ब्राह्मण कहाँ से निकला? ब्राह्मणो मुख मासी। तो यहाँ चारों वर्णों का आप आधार ले लो, भाष्य में देखना। तथा ब्राह्मणो अपि मुखाद एव यज्ञे प्रजापते, ऐसा मिल जाएगा, हम लेके नहीं है ना। कौन से पेज में? तथा 181 बीच में। तथा ब्राह्मणो अपि मुखात एव, ऐसे मिलेगा। ब्राह्मण अपि मुखात एव यज्ञे प्रजापते, मुख से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति उस ब्रह्म के, उस विराट पुरुष के मुख से ही ब्राह्मणों मुख मासीत, उससे के मुख से उत्पन्न हुई। अब दो चीजें हो गई, मुख से कौन उत्पन्न हुआ? अग्नि, मुखाद अग्निर अजायत, उसके मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि क्या करती है? ब्राह्मणों पर कृपा करती है। उस बात को क्या करें? तस्मात् एक योनित्वात् ज्येष्ठेन एव अनुजा अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण, एक ही जगह से उत्पन्न, जैसे दो भाई हैं एक ही माँ से उत्पन्न हुए, तो जो ज्येष्ठ होगा वो अपने से छोटे पर बड़ा कृपा दृष्टि वाला रखता है। दो फल भी कहीं मिल गया तो कहेगा कि इसको अपने भाई को दो। बाद में भले वो न माने, छोटा वाला एहसान मानते उनते तो नहीं दुनिया में, चाहे जितना वो करे, लेकिन उसका ध्यान तो ऐसा रहता। छोटे भाई को कोई आको मारने लगे ना तो बड़ा वाला, भले दोनों घर में खूब लड़े, लेकिन छोटे को कोई मारने लगे तो बड़ा वाला आ करके बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। भाई है हमारा, स्कूल में आया था, क्यों मार रहे हो तुम? तो जैसे बड़ा वाला छोटे पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, तो उस विराट पुरुष के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई। और अग्नि का आधार जिनका है कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण पैदा हुए तो अग्नि हो गई ज्येष्ठ, ब्राह्मण हो गए उससे छोटे। तो अग्नि हमेशा उस ब्राह्मण पर करुणा दृष्टि रखते हैं, हमेशा उस पर तो कृपा करती है। अरे ब्राह्मण माने जो अग्नि की उपासना करे, अग्निहोत्र आदि करे। हाँ, कहाँ से? पैदा होने पर अग्नि, मरने पर भी अग्नि, यही ना। अग्नि चिता के वो लेके जाते हैं, जब मर जाता है अर्थी के साथ अग्नि जाती है, तो अग्नि तो निरंतर साथ में है ना। बिना अग्नि के आप भोजन नहीं पका सकते, बिना अग्नि के पेट में खाना पच नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण और अग्नि का बिल्कुल साथ है। आगे देखो, यहाँ देखो, तस्मात् ब्राह्मण अग्नि देवत्यो मुख वीर्यश्चा इति श्रुति स्मृति सिद्धम। इसलिए श्रुति स्मृति से सिद्ध है कि ब्राह्मण को अग्नि से अनुग्रह प्राप्त होता है। तस्मात् ब्राह्मण अग्निर्देवता, इसलिए यह जो ब्राह्मण है उसका देवता अग्नि है। मुख वीर्यश्चा इति, क्योंकि दोनों मुख से ही पैदा हुए हैं, तो ब्राह्मण का देव कौन? अग्नि। भाई देखो, शूद्र का, वैश्य का, क्षत्रिय का देवता कौन? ब्राह्मण। हम लोगों को क्या कहते हैं? भूसुर, ऐसे कहते हो ना, भूदेव। सबका देवता कौन? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का देवता कौन? अग्नि। बस, अगर उपासक है तो मुख से ब्राह्मण और अग्नि की उत्पत्ति। अब यहाँ पर दोनों जोड़ लेना। मंत्र में अग्निम असृजत ऐसा शब्द है, वहाँ पर और का नहीं है, अग्निम असृजत। लेकिन अब इसको समझ लो कि अग्नि के साथ ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कोई ब्राह्मण अगर विद्वान होता है तो श्रुति कहती है तेजवान बालक है, नचिकेता जैसे तेजवान आया है,
उसको जा करके उसके क्रोध को शांत करो। आगे भी देख लो, अब यहीं पर देख लेना, भाष्य में देखना। मंत्र में केवल उतना है, उस मंत्र के अंतर्गत चारों वर्णों की सृष्टि का वर्णन आ गया, उतने में ही समझ लो। तथा बल आश्रयभ्याम बाहुभ्याम बलाभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम च। उसी विराट पुरुष के बाहु से बल, और बल का जो आश्रय है कौन, हमारा ये भुजाएं, वहीं से कौन उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उत्पन्न हुए। क्षत्रिय जात कौन, क्या है इनका, क्षत्रियों का नियंतारम, सबको नियंत्रण में रखने का। हाँ, तस्मात् ऐन्द्रम क्षत्रम बाहुवीर्यम च इति श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम। क्या वेद में लिखा हुआ है, श्रुति स्मृति में, कि भुजाओं के देवता कौन, इंद्र। इंद्र कौन है, हाथ में वज्र लेकर के सबका नियंत्रण कर, सबको ठीक ठाक रखते हैं, क्योंकि देवताओं के वो हैं राजा। तो भुजाओं से क्षत्रिय, और हाथ के देवता का नाम हो गया हस्तयोर इंद्र। देखो कितना अच्छा जी। भाई वाणी के देवता वाचो, देखो वाणी के देवता वाचो, यानी वाणी हुई मुख से, और मुखी से फिर कौन हो गए, उसके अधिदैवत, दोनों हो रहे हैं। अधिदैवत सृष्टि भी हो रही। बाहु से, बाहु क्या हो गया, हमारे शरीर का एक हिस्सा हो गया विराट पुरुष का, और विराट पुरुष के बाहु से पैदा हुए क्षत्रिय। हाथ के देवता का नाम इंद्र। अधिदैवत सृष्टि भी हो रही है, और अधिभूत भी, और अध्यात्म भी, तीनों को जोड़ते चलो। फिर देखो अब तीसरा, तथोरुत इह आश्रयात् वस्वादि लक्षणम विशो नियंतारम विषम च। और इसी प्रकार से, तथा उत, रुत माने जंघा, जंघे से, जंघे से कौन पैदा हुए, हाँ उरु से, हाँ तथा उरु, उरुत माने जंघा, दोनों जंघा से। यह आश्रयात, इस पर कौन आश्रित है, वसु आदि देवता। अब यहाँ पर पांव के देवता तो हम लोग कहते हैं ना, पादयो और विष्णु, पांव के देवता विष्णु हैं। तो लेकिन विष्णु भी हमारे 12 आदित्य में विष्णु आते हैं। हाँ, तो वहाँ पर नियंता, तो भुज जंघा से, तथा उरुत जंघा से, आश्रयात इससे, जंघा से वैश्य पैदा हुए, और उनके देवता वसु आदि लक्षण, वसु आदि चेष्टा प्रधान, प्रधान जो वसु और वैश्य, ये दोनों से पैदा हुए। देवता हैं वसु और जाति हो गई वैश्य। आगे देखो, तस्मात्, इसलिए क्या करते हैं, जंग प्रधान है। हाँ, तो तस्मात् कृष्यादि अपरो वस्वादि देवतस्य वैश्य। इसलिए ये मेहनत बहुत करते हैं, कृषि आदि बहुत करते हैं, खेती आदि बहुत करते हैं। कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्यम, ये 3 चीजें। अगला देखो, तथा पोषणम, पोषण देवता, तथा पोषणम पृथ्वी देवताम शूद्रम च पदभ्याम परिचरण अक्षमम असृजत इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। बार बार करें, श्रुति स्मृति में बात प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से पोषणम, जो पूषा देवता हैं कौन है, वह पृथ्वी के देवता हैं। पूषा पृथ्वी के देवता हैं। विराट पुरुष का पांव कहाँ पर है, पृथ्वी पर, और उसके चरण से कौन पैदा हुए, शूद्रम चा पदभ्याम परिचरण। हाँ, और वो जो सेवा इत्यादि करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर, अब यहाँ पर सब पूरा उनके पांव से जो प्रकट हुए वह सृष्टि हो गई, उसके देवता भी प्रकट हो गए। तो तीनों हो गए ना, अधिदैवक, अधिभूत और अध्यात्म, तीनों प्रकार की सृष्टि हो गई। फिर से मंत्र में देखना, मंत्र में आ जाओ। इसलिए मुख हाथेली योनि ये रोए से रहित होती है। इसके याद देखो, तात यत इमम आहु, तात यत इदम आहु। इसीलिए जब कभी यज्ञ होता है तो यजमान लोग क्या कहते हैं, आमुम यज, आमुम यज। यहाँ पर अब आहुति डालो,
इस देवता की आराधना करो, इस देवता की पूजा करो। किसको? अब तरह तरह के मंत्र पढ़ते हैं वो लोग ना। किसमें आहुति डलवा रहे हैं? अग्नि में। वो अग्नि उसके अमुक अमुक देवता को ले जा करके आहुति पहुंचाएगा। और कई बार तो जब बड़े ध्यान से सुनो, वो जो हवन करवाते हैं ना, तो उसमें बिड़ाल, भूत, पिशाच का भी नाम लेते हैं। ऐसे कुछ तमाम तरह का नाम आता है। हाँ, नहीं आता? उसमें तमाम तरह का आता है। हाँ, क्षेत्रपालाय स्वाहा ऐसे बोलते ना। तो क्षेत्रपाल कौन हो गए? कोई देवता होंगे। तो अमुम यज, अब इनके नाम की आहुति डालो, अब इनके नाम की आहुति डालो, अब यहाँ बुध देवता के लिए करो, अब यहाँ अग्नि उन देवता के लिए करो, सूर्य देवता के लिए। तो अमुम यज इति एक एकम देवम एतस्य एव स विसृष्टि। इस प्रकार से एक एक देवता की जो अलग अलग तमाम सृष्टि है, एतस्य एव स विसृष्टि, ये सब उसी एक ही की है। अनेक अनेक देवता का नाम लेकर के आहुति दिलाते हैं अग्नि में, अनेक अनेक देवता का नाम लेते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सबकी सृष्टि कौन करने वाला? एक। एतस्य एव सा विसृष्टि, उसी एक की ही सृष्टि है। एतस्य एव, उसी एक की। किसकी? एक की, प्रजापति, उसी एक की ही सारी सृष्टि है। एस वो हेव सर्वे देवा, तो जितने देवता हैं, जितने भी देवता हैं, वो सब का सब उसी एक देवतामय हैं। अरे भाई, हमारा पूरा आश्रम हमारी सृष्टि है। ठीक है, कोई अगर वहाँ पर पेड़ को पानी देता है, कोई वहाँ पर झाड़ू लगाता है, कोई दूसरी जगह पर जो है सफाई करता है, कोई खाना बनाता है, सब सेवा किसकी कर रहे हैं? बस। क्यों? सृष्टि किसकी है? मेरी। हाँ, सब मेरी सृष्टि है। हाँ हाँ, अगर करते हैं तो सब कौन प्रसन्न हो रहा है? आप पानी वहाँ डाल लो पेड़ में, प्रसन्न कौन हो रहा है? भाई मुझको अच्छा लगता है, कोई सेवा करता है तो मन करता है हाँ ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, आश्रम को अपना समझता है। और कोई आता है बस हाथ खाना खाया, अपनी थाली भी छोड़ के चला जाता है। अब मैं ऊपर से देख लेता हूँ कांच में से, यहाँ से दिखाई पड़ जाता है, तो हमको लगता है कि ये बहुत समझदार आदमी नहीं है, ये अभी आश्रम के साथ अपनापन नहीं है, आश्रम के साथ अपनापन नहीं। तो नाराज कौन होगा? मैं हुआ। क्यों? पूरे आश्रम के साथ मेरा अपनापन है, यही ना। ऐसे सारी सृष्टि उसकी है, देवता अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन सारे देवता उसी प्रजापति के ही स्वरूप हैं। अथा, देखो फिर से समझना, अब अगला विभाग है। अथा यत किंच इदम आद्रम तात रेतसु आश्रित। यत किंचत, यहाँ जितना भी कुछ द्रव है, द्रवित भाव है, गीलापन है, यत किंच इदम आद्रम, आद्रम माने ओस की बूंद जैसे गीलापन है, वो सब ताद रेतसु असृजत, उसी विराट पुरुष का वह वीर जैसा है, उसके रेत जैसा। हाँ, जैसे कहीं भी विराट स्वरूप का वर्णन आवेगा, विराट स्वरूप का जब वर्णन आवेगा तो वहाँ कहा जाएगा उसका मस्तक या द्युलोक है, सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं, दिशाएं उनकी भुजा है, धाड़ है, ऐसे ऐसे वर्णन आएगा ना। तो वहाँ जितने रोए हैं विराट पुरुष के, वही सारे घास फूस आदि वनस्पतियाँ हैं, पृथ्वी ही उनके चरण हैं, उनके चरण हैं। जितनी नदियाँ आदि हैं वही सब समझो नस नाड़ियाँ हैं उनकी, नस नाड़ियों में रक्त बहता है द्रव स्वरूप, यही ना। बस वह उस परम पुरुष विराट पुरुष से ही सब कुछ, जितनी आर्द्रता है सब कुछ। तद रेतसो असृजत तदु सोम, वही सोम है। एतावत वा, इतना ही सब कुछ है, इतना सब कुछ उस विराट पुरुष से, एतावत माने इतना ही सब कुछ बना। अब इतना ही सब कुछ बना तो उसके बाद फिर देखो, अब इदम सर्वम अन्नम च एव अन्नादश्च। अब इतना पूरा एतावत वा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना कि एक प्रसंग पूरा हो गया, जो कुछ बना सब इतना ही है, सब विराट पुरुष है। इसके बाद इदम सर्वम अन्नम च
एव अन्नादश्च, बस यहाँ इतना। इदम सर्वम, ये जितना कुछ इदम इदम दिखाई पड़ रही सृष्टि, इदम माने यह, जिसको यह कह सकते हो। अब ये वेदांत में बहुत बार पढ़ा है ना कि दो ही भेद है, अहम और इदम। हाँ, अहम और इदम, ये तो वेदांत में अब ले आओ। तो अहम से व्यतिरिक्त जितना कुछ है वो सब इदम की श्रेणी में है। तो इदम सर्वम, ये जितना कुछ भी इदम है ये सब अन्न है। इदम सर्वम अन्न, ये सब अन्न है। अन्न, अन्न माने क्या होता है? अन्न, सब अन्न है माने सब भोग्य है। इदम सर्वम, बार बार वो शब्द प्रयोग करो, मैं वही चाह रहा था ना जो कल से चल रहा है, भोक्ता और भोग। तो इदम सर्वम अन्नम, ये सारा का सारा अन्न है, यानी सारा का सारा भोग्य हो रहा है। कोई न कोई तो यहाँ पर हर वस्तु का सुख कोई न कोई ले रहा है। अगर जंगली घास भी है तो कोई कीड़ा उसको खा रहा है। क्यों? कीड़ा खा रहा है तो जो घास है वो भोग्य हो गया, अन्न हो गया। अगर मरा हुआ भी कोई चूहा है तो भी उसको चील उठा के ले जा रही ना, तो वो वस्तु क्या हो रही है? भोग्य हो रही। तो इदम सर्वम, यहाँ सब कुछ क्या है? सब भोग्य है। और फिर देखो, चाहे अन्नादश्च, जो इसको भोगने वाला है वो अन्नाद है, अन्न को खाने वाला। सब का सब भोग्य है और एक कोई न कोई इसका भोक्ता है। बस दो ही श्रेणी है और तीसरी कोई श्रेणी, भोक्ता और भोग्य। एक वस्तु है जो भोगी जाती है, दूसरा है जो भोगता है। बस अहम का दो स्वरूप समझ लेना। अहम जब अंतःकरण आदि की उपाधि से युक्त होता है तो भोक्ता बन गया, और यही अहम अंतःकरण आदि की उपाधि को हटा देवे तो यही ब्रह्म हो जाएगा। आगे वहीं पहुंचाना है, आगे आएगा ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत, ऐसे आएगा। और फिर वहीं पर आएगा अहम ब्रह्मास्मि। तो वही अहम जब अंतःकरण की उपाधि से युक्त होगा तो भोक्ता बना, सबको भोग रहा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जब उपाधियों से रहित हो जाए तो वही शुद्ध ब्रह्म है। इतनी सरल सी बात है, कोई कठिन थोड़े है। चलिए अगला देखो, अब फिर से देखो। हाँ, तो यही अन्न है, यही अन्नाद है। अन्नादश्च सोम, अब थोड़ा सा विस्तार करके समझा रहे हैं। देखो, सोम एव अन्नम अग्निर अन्नादः। लो, सोम ही अन्न है और अग्नि सब अन्न। यानी अग्नि खाने वाला कौन है? सब अग्नि ही। हाँ, चाहे चूहे के अंदर कोई चीज पचे, चाहे चींटी के अंदर, चाहे मनुष्य के अंदर, जो पचाने का काम है वो अग्नि। यही ना, जरा सी अग्नि कमजोर हो जाए, जठराग्नि, खाओ अब आप। नहीं, बढ़िया बढ़िया खाओ आप, आपके पेट पचावे ना, मुसीबत हो जाएगी। तो सारा का सारा खाने वाला केवल एक है, कौन? अग्नि। आप लोग भले कह रहे थे कि मैं खा रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, असल में केवल एकमात्र भोगता है अग्नि, और जितना कुछ भोग्य है वो सब सोम है, वही सब सोम है। सोम का अर्थ चंद्रमा मत समझ लेना यहाँ पर, बल्कि चंद्रमा से उसमें जो जीव को तृप्त करने की सामर्थ्य है, उसमें जो संसारी लोगों को तृप्त करने की जो सामर्थ्य आ रही है, चाहे वो चंद्रमा से आता हो, सोम से, चाहे अन्न से आता है, जो तृप्त करने की सामर्थ्य है वही सोम। तो सब कुछ यहाँ पर जितना कुछ है अन्न यानी वही सोम है, और ये जो अग्नि है वही समझ लेना कि भोक्ता है। सा ऐसा ब्रह्मणो अतिसृष्टि। ब्रह्मणा माने प्रजापति, ये ब्रह्म की प्रजापति की अतिसृष्टि है। अतिसृष्टि माने ये जो अतिसृष्टि है ना, मंत्र में लिखा ना, ये ब्रह्म की सा ऐसा ब्रह्मणो अतिसृष्टि, ये प्रजापति की अतिसृष्टि है। तो अतिसृष्टि को श्रुति भगवती ने कहा कि शायद समझ नहीं पाए आप लोग, तो श्रुति भगवती समझाती यत सृष्टि का मतलब समझो ना। हाँ, आप समझो अतिसृष्टि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यत श्रेयसो देवान आसृजत,
ये अति सृष्टि इसीलिए है कि वह प्रजापति ने अपने से यत श्रेयसा, जो कल्याण करने वाले हैं, जीव का कल्याण करते हैं, उन देवताओं की रचना किया। यत श्रेयसो देवान असृजत, उसने देवताओं की सृष्टि किया, अधिदैव सृष्टि किया, इसीलिए अति सृष्टि है। अभी भी नहीं स्पष्ट हुआ, फिर देखो, अथ यन मर्त्य सन अमृतान असृजत तस्मात् अति सृष्टि। जो स्वयं प्रजापति एक दिन प्रलय में मर जाएंगे, प्रजापति स्वयं प्रलय में वो शांत हो जाएंगे, वो प्रजापति भी मरण धर्मा हो करके भी वह अमरण धर्मा देवताओं की सृष्टि किए, इसलिए उनकी सृष्टि कौन सी हो गई? अति सृष्टि। अपने से बढ़ के करने के कारण। भाई देवता नहीं मरते, देवता वो नहीं मरते, प्रलय काल में वो बीज अवस्था में रहेंगे और पुनः जब कल्प में सृष्टि बनेगी तब फिर प्रकट हो जाएंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे। देवता फिर वही परमात्मा के विराट पुरुष के सब जैसे मन से चंद्रमा पैदा हो जाएंगे, अमुक से दूसरे देवता पैदा हो जाएंगे, सृष्टि चलने लगेगी। तो यत मर्त्य सन, जो मरण धर्मा हो करके भी अमृतान असृजत, जो ऐसे अमरण धर्मा देवताओं की सृष्टि किया, इसलिए अति सृष्टि। अरे कई बार आदमी इसको सरल भाषा में सुनो, आदमी अपनी औकात से ज्यादा कर लेता है, अपनी हैसियत से ज्यादा। अच्छा, किसी को कह दिया जावे कि यहाँ पर ढेर सारा सिक्के रखे हुए हैं, जितना तुम उठा सको गठरी बांध के ले जाओ, कितना बांधेगा? अच्छा, अगर वो इतना सारा गठरी बांध ले और खुद हिला ना पावे तो और हम शर्त लगा देवे कि किसी से गठरी उठवाना मत, जितना तुमसे उठ जावे उतना ले जाना, और सिक्के सोने को हो तो फिर और क्या। तो ऐसे जो है अति सृष्टि, उसने मरण धर्मा हो के भी अमृतत्व की सृष्टि किया। अच्छा, अब फलश्रुति है। हाँ, तस्माद अति सृष्टि, यहाँ तक अति सृष्टियाम हा अस्य एतस्याम भवती। अरे अति सृष्टि बनाने वाला, अति सृष्टियाम, अति सृष्टि को बनाने वाला, अस्य एतस्याम भवती, ये बन जाएगा। कौन? जो इस रहस्य को, इस विराट पुरुष की सृष्टि के रहस्य को समझेगा, वो खुद भी अति सृष्टि बनाने वाला हो जाए। क्योंकि जैसे उसने किया, हाँ वही जैसे उसने किया, तो उसको जो जानेगा वो भी बहुत बड़े बड़े काम कर लेगा जी, अपनी औकात से ज़्यादा बड़े काम कर लेगा, बड़े बड़े हैसियत से काम, जो इस रहस्य को जानेगा। अब ये श्रुति भगवती के सब विषन हैं जी। विश्वास करो तो ठीक, मानो तो देव और ना ही तो पत्थर। सारे काम करके छोड़ के आके पढ़ने वाला है, और फिर इसमें कहते हैं वो सारे काम कर लेगा। उपनिषद को तब पढ़ाने के लिए कहा है जब पूरा निवृत्त होकर के सन्यासी महात्मा होकर के आवे तब पढ़े। हाँ, और संपादन किया जा रहा, सारे काम कर लेगा। मतलब कहना चाह रहे हो कि इसको शुरुआत में पढ़ाना चाहिए। अभी तो आदमी के अंदर सामर्थ्य आएगा, वो कई सीटा लेके चढ़ लेगा, औकात से ज्यादा काम करेगा, औकात से ज्यादा लेगा तो सीमित रहेगा। हाँ, एक बात तो है कि जीवन जीने की कला कब आई? जब जीवन समाप्त होने को आया। तो वैसे चूंकि अब गुरुकुल पद्धति में जब होता था तो वेद की ऋचाएँ तो सारी बच्चों को पढ़ाई जाती थी। अभी जैसे बच्चे पाठ करते हैं, अब यजुर्वेद का अमुक अध्याय का पाठ कर लिया, आज अमुक अध्याय का आज पाठ कर लिया, ऐसे करते हैं ना। तो उसमें तो सब बातें हैं, लेकिन उस समय समझ में बात नहीं आती। अभी अपने सारे बच्चों को ईशावास्य उपनिषद याद होगा, क्योंकि यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है ना। तो उस अर्थ भी थोड़ा बहुत अगर पता, अब उसका भाव, उसकी गहनता तो तभी समझ में आएगा जब सन्यासी होके जाओगे। उसके पहले तो बस पढ़ ले वह, याद कर ले वह। तो ऐसे ये भी है। अच्छा, अब सृष्टि बन गई, विराट पुरुष से सृष्टि बन गई, है ना। देखो, दो भाग में बटे, यानी जड़ और चेतन।
स्त्री पुरुष। फिर उसके बाद में तमाम तरह के जो है भेद परभेद सृष्टि बनती गई। फिर उसकी अधिदैवत सृष्टि बन गई, अधिभूत बन गए और अधिदैवत सृष्टि बन गई। जब इस प्रकार से सृष्टि बन गई, 4 वर्ण में विभाजित हो गया। अब उस परमात्मा ने विचार किया कि ये बन तो गया, ये बन तो गया, लेकिन मेरे बगैर काम कैसे करेगा। जैसे आपने बल्ब बना तो लिया, लेकिन बिजली ना होवे तो बल्ब प्रकाश कैसे देगा। घर बना तो लिया, लेकिन अगर उसमें गृह प्रवेश करके रहे ना तो घर कहाँ, फिर तो केवल दीवाल है, ईंट पत्थर है ना। घर कब हुआ, जब आप उसमें जाके हाँ, और जब तक रह नहीं रहे हो तब तक क्या है, वो ईंट पत्थर है। हाँ, कितने सारे पुराने हैं, उनको क्या कहोगे, खंडहर है, बना हुआ है, बना हुआ है, बिल्कुल है, लेकिन कोई रहता नहीं तो घर कैसा। हाँ, हाँ, जब रहने लगते हो तब हम कहते हैं गृह। गृह में जब रहने लगे तो आप हो गए गृहस्थ, यही ना। कब, जब गृह प्रवेश किया ना, तो वैसे ही उस परमेश्वर ने ये सब बना तो दिया पूरा। हाँ, 1 खुर वाले बनाए, 2 खुर वाले बनाए, बकरा बनाया, भेड़ बनाया, सब बन तो गए, लेकिन अभी उनमें बिना चेतनता के काम कैसे करेंगे। हाँ, कई बार सारा कुछ सिस्टम तैयार हो जाता है, तब कहते हैं अब बिजली का बटन दबाओ, जिससे सब अपना अपना काम करने लगे। तो यही ना, तो बस अब काम कैसे करेंगे। तो अगली कंडिका है वो आगे बताती है कि किस प्रकार से वो ये सब काम करने लगते हैं अपना अपना। तद्धेदं तरहि आव्याकृतम् आसीत् तत्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदं रूप इति तदिदम् अप्येतरहि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदं रूप इति सा एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुराक्षुरधाने विता स्यात् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्ति अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव सा यो अत एकैकम् उपासते न स वेद अकृत्स्नो ह्येषो अत एकैकेन भवति आत्मा इत्येव उपासीत् अत्र हेते सर्व एकं भवन्ति तदेतत्पदनीयमानस्य सर्वस्य यदयमात्मा
अनेन हि एतत्सर्वं वेद यथा हा वै पदेन अनुबिंदे देवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद ताद हा इदम, यहाँ जो है पहला शब्द है तत् हा इदम। तत् माने यह सारा का सारा जगत, सारा ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ था, जो अभी भी बना, ये सब पहले बीज अवस्था में था। जो इदम के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये सब जो इदम इदम दिख रहा है, ये सब पहले बीज अवस्था में था। भले हमको उस समय दिखाई नहीं पड़ता भाई, पत्तियां हमको नहीं दिखाई पड़ती। कब? जब बीज था। बरगद की डाल, बरगद की पत्तियां, बरगद का तना, वह सब का सब बरगद के बीज में कहीं ना कहीं तो था ना। हाँ, तभी बरगद का बीज हुआ तो बरगद पैदा हुआ, पीपल का बीज बोया तो पीपल, तो उसकी एक एक पत्तियां उसमें थी। कैसे? बीज अवस्था में थी। तो तात हा इदम तरही आव्यकृतम आसीत, ये सारा का सारा इदम इदम रूप से जो जगत है, ये पहले आव्यकृतम अव्यकृत अवस्था में था, अव्यक्त अवस्था में था। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग भी पहले थे, हाथ पांव वाले नहीं रहे होंगे। और क्या, हाथ पांव फिर जैसे बीज में से तना निकल आया, बीज में से फिर पत्तियां निकल आई, उसी बीज के अंदर से फूल निकल आया, तो ऐसे आपका भी बाल निकल आए, आंख निकल आया, हाथ निकल आया, पांव निकल आया। लेकिन आप लोग भी पहले थे। कैसे थे? अव्यक्त रूप में थे, बीज अवस्था में थे, अव्यक्त रूप में थे। अब चाहे साइंटिफिक तरीके से समझ लो, चाहे शास्त्र के तरीके से समझ लो। हम लोगों का जो चिंतन है, देखो एक विचार का विषय ये होता है कि वह जो दो तरह का विचार है, और इस पर फिर ब्रह्मसूत्र में विचार करें। एक जगह पर वर्णन आया कि वह पुरुष पांव के नाखून से भीतर प्रवेश करता है। एक जगह पर वर्णन आया कि इस मूर्धा को भेदन करके फिर वह जीव इस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ऐसा वर्णन आएगा। और एक जगह पर ऐसा वर्णन आएगा कि यह जो जीव है सूक्ष्म रूप से रहता है। ये पहली आहुति में कहाँ गया? 5 आहुति, तुरंत याद करना, पंचांग विद्या पढ़ाया हुआ है। हाँ हाँ, पहली आहुति कब? पहली अग्नि कौन सी? ध्यो, आकाश। वहां पर पहली आहुति गई, वहीं पर जीव चला गया। वो जीव फिर वहां से फिर पर्जन्य बन करके आया, है ना, भूल गए, जगन्नाथपुर में पढ़ाया था। हाँ, फिर दूसरी आहुति में कहां पर आया? पर्जन्य में, ठीक है। तीसरी आहुति में कहां पर आया? पृथ्वी में। तो जीव वहां से चला वर्षा में, वहां से आया पृथ्वी में, फिर वहां से वनस्पति बना। फिर चौथी आहुति में कहां गया? वो पुरुष में, जब पुरुष ने खाया। फिर वहां पर ऐसे वर्णन आया कि बच्चे ने खा लिया, या वृद्ध ने खा लिया, नपुंसक ने खा लिया, या ऐसे ऐसे। तो वो जीव को फिर उचित जन्म नहीं मिला। फिर 5वीं आहुति में वो पुरुष के भीतर जब जीव आया, तो पुरुष के भीतर जीव आ गया है, पुरुषाकार हुआ, ऐसे वर्णन है। पुरुष के भीतर जीव आया, पुरुषाकार हो गया। तब वो वीर का माध्यम लेकर के फिर 5वीं आहुति में वो स्त्री के भीतर प्रवेश किया, योनि में। हाँ, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि गर्भ में 3रे महीने में जीव प्रवेश करता है। हाँ, 3रे महीने में कैसे प्रवेश करेगा? ये तो श्रुति क्या कह रही है कि क्रम से 5वीं आहुति में पिता के माध्यम से वो माँ के गर्भ में आ गया। कब? बूंद रूप में। तो इतना सूक्ष्म, हाँ, कैसे? इतना छोटा सा, और उसी में से फिर हाथ निकल आए, उंगली निकल आई, आंख निकल आई, कान निकल आई, इतना बड़ा बालक हो गया। कैसे?
बोले पहले था, कैसे था? अव्यक्त रूप में से। तो ये जितना नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है ये सब पहले था अव्यक्त रूप में। आगे बढ़ो। हाँ, तत् हा इदम तरही अव्यक्तम आसीत। फिर उसी में से तत् आसीत, उसके बाद तत् नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत। उसी में से ये नाम रूप वाला सबका सब पैदा हुआ। अव्याकृत से व्याकृत हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, बस, है ना? ठीक है ना? मंत्र का अर्थ समझ लो, इतना काफी है आप लोग। तत् नाम रूपाभ्याम, जब प्रकट हुआ तो रूप प्रकट हो गया। अब उस रूप को हम कैसे बुलावें, व्यवहार कैसे चलावें? तो उसको हम एक नाम दे देते हैं। वो नाम अन्य का व्यावर्तन कर देता है। जैसे हमने गुलाब कहा, गुलाब शब्द ही गेंदा, कमल, सबका उसने क्या कर दिया? सबका व्यावर्तन कर दिया। तो हम उन्हें गुलाब का फूल ले लिया, तो उसको काम चलाने के लिए एक नाम दे दिया, और नाम रूप में ये सारा जगत प्रकट हो गया, सारा का सारा जगत। तो इसीलिए अब क्या कहते हो? असौ नाम अयम इदम रूपिति। इसका ये नाम है, इसका ये रूप है। कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी होती है? असौ नाम, इसका ये नाम है क्या? नील कमल, नीला कमल, लाल कमल, यही ना नाम। क्या है ये? इसका ये नाम, इसका ये रूप। असौ नाम अयम रूप। देखो, हाँ, असौ नाम अयम इदम रूप इति। आपका व्यवहार से चलने लगता है। फिर इसका ये नाम है और इसका ये रूप। हाँ, इसका नाम क्या? बोले इडली। रूप कैसा है इडली का? फैला हुआ। हाँ, अब इसका ये रूप है। नहीं, अब दोनों चीज पता, इसका ये नाम, इसका ये रूप, इसका ये नाम, इसका ये रूप, इसका ये नाम, इसका ये रूप। इसका नाम एक क्या? माइक, माइक का डंडा, यही ना? इसका रूप ऐसा, बस इसी से सारा आपका व्यवहार चलने लगता है। देखो, हाँ, असौ नाम अयम इदम रूपिति तत् इदम अपि एतरहि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते। इस प्रकार से वह जो प्रजापति है, तत् इदम, वह जो प्रजापति है जिसके भीतर सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्तो प्रसुप्तम, सुषुप्ति अवस्था में, बीज अवस्था में सारा था, वही ही अपने भीतर से, वही बीज रूप में एतर ही नाम रूप, उसी में से ये नाम रूप वाला सारा जगत व्याक्रियते, सब का सब प्रकट होता है। उसी को अन्वय व्यतिरेक से दो बार में उसको सिद्ध करें। फिर असौ नाम अयम इदम रूप इति, ये सब फिर वही, ये नाम है, ये रूप है। अब ये काम कैसे करेगा? सा एस इह प्रविष्टा, जैसे घर बना के हम घर में प्रवेश कर गए, वस्त्र बना के वस्त्र को पहन लिया, उस वस्त्र के अंदर, कुर्ते के अंदर हम प्रवेश कर गए। उसी प्रकार से वह परमेश्वर इस सृष्टि बना के इसमें सब में वो प्रवेश कर गया। सब में तत्सृष्ट्वा तदेव सतचा तच्चा भवत। तैत्तिरीय उपनिषद में तत्सृष्ट्वा, सबको बना के सब में प्रवेश। इसी पर हमको जो है आगे थोड़ा भाष्य पढ़ाएंगे। एस इह प्रविष्टा, ये जो शब्द है इसके भाष्य को थोड़ा देखेंगे और बाकी सब अपने आप समझ लेंगे। हाँ, कहाँ तक रहा? वो कहाँ रहा? अब सब बना के सब में प्रवेश किया तो कहाँ बैठा वो जा करके? एक था ना, अणु परिमाण बताया था ना, कहाँ? शरीर के अंदर हृदय, हृदय में जाके वो बैठा है। कैसे? अंगूठे के, ये कौन मानेगा? ये अणु परिमाण वाले, वो हमारा मत नहीं है। तो अगर ऐसा कहोगे यहाँ बैठ गया तो ठीक नहीं है। तो आनखाग्रभ्यो, नाखून के अगले हिस्से तक में, मूर्धा से लेके, सिर से लेकर के नाखून के, पांव के नाखून के अगले हिस्से तक में, यानी सिर नख तक वही समाया हुआ है। केवल आपके शरीर के किसी एक अंग पर नहीं, एक जगह नहीं बैठा है, पूरे सब में जाके वो व्याप्त गया, सब में व्याप्त गया। लेकिन लोग देख नहीं पाते, तम न पश्यन्ति, उसको लोग देख नहीं पाते। इसी में व्याप्त है, यहीं पर है, सब जगह है, एक एक अंग में है, लेकिन नहीं देख पाते लोग। तम न पश्यन्ति, क्यों नहीं देख पाते?
कहा कि कोई दृष्टांत से बताओ। बोले यथाक्षुराक्षुर धाने अहिता, जैसे तलवार है और म्यान से ढकी है तो तलवार दिखाई ही नहीं पड़ती। तलवार अगर म्यान में है तो तलवार जो लोहा है वो दिखाई ही नहीं पड़ता, है ना। फिर स्यात् विश्वम्भरो, यहाँ विश्वम्भर माने अग्नि, सारे विश्व का जो भरण पोषण करे। कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम। हाँ, अब जोड़ना वहां से, कौन है भरण पोषण करने वाला? अग्नि। हाँ, विश्वम्भरो व विश्वम्भर कुलाए तमना। हाँ, विश्वम्भर कुलाए, विश्वम्भर कुलाए माने अग्नि को, अग्नि के रहने का स्थान। हाँ, किसमें? जैसे काष्ठ है उसमें अग्नि छुपी हुई है। विश्वम्भर माने अग्नि। अग्नि कहाँ है? आपके सामने जो मेज रखी, अग्नि कहीं बाहर से थोड़े आ रही है। आप घर्षण करो, वहीं से उत्पन्न हो जाएगी। एक माचिस की तीली लगाया, वो तो सहायता कर रहा है। वो माचिस की तीली तो बुझ गई, उसके बाद कितनी तेज अग्नि हो गई। कहाँ थी वो इतनी बड़ी अग्नि? बोले उसी काष्ठ में थी, वहीं पर थी। हाँ, हाँ, उपाय है उसके प्रकट करने का उपाय है। जो वहां छुपा हुआ है उसको व्यक्त करने का उपाय है आपकी माचिस की तीली या घर्षण। बाकी है तो वहीं। तो जैसे काष्ठ में अग्नि छुपी है लेकिन अग्नि दिखाई ही नहीं पड़ती। अब भाई इतना बड़ा कोई जो है पेड़ का जो तना होता है काट करके डाल दिया बाहर, साल भर पड़े पड़े थोड़ा चिकना हो जाता है, लोग बैठते जाते हैं। सर्दी हो गई और सर्दी के समय में जब खूब कपकपी हो रही, थोड़ा सूर्य भगवान निकले, धूप हो गई, तो 4 बच्चे उसी के ऊपर जाके बैठ के धूप ताप रहे हैं। कोई महात्मा निकले, उन्होंने कहा ये आग पर बैठा है। सही, आग पर बैठा है कि लकड़ी पर? अग्नि पर बैठा है कि लकड़ी पर? स्थूल में तो लकड़ी है, भाव में अग्नि है। अरे उस लकड़ी को ऐसा जलाओ कि पूरा राख ना हो पाए, टूटे ना, खंड खंड ना हो पावे और जल जावे। ऐसा उपाय हो सकता है। कोयला जैसा, जैसे कोयला होता है, तब अब क्या कहोगे? अब लकड़ी है क्या? हाँ, कोयला है। हाँ, उसके एक एक अंग में अग्नि है जी, लेकिन वो अग्नि दिखाई नहीं पड़ती। तम ना पश्यंती, जैसे वो तलवार म्यान में है तो नहीं दिखाई पड़ती, जैसे वो अग्नि उस अग्नि के काष्ठ में छुपा हुआ है तो नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से ये संसार में सब के भीतर वही एक व्याप्त है लेकिन वो दिखाई नहीं। कौन? जो सृष्टि बना करके और सब में प्रवेश। हाँ, मतलब वह प्रजापति विश्वमय है, विराटमय है, सारा जगत उसी में है। जब कोई उसकी उपासना करना चाहे ना, देहात्म भाव को छोड़े, उसके साथ एक ही भूत हो गया, बस एक ही भूत हो गया, सारा फल उसको प्राप्त हो जाता है। सारी सृष्टि तो मेरी अपनी है, सब एक ही तो है। हाँ, देखो फिर आगे कहते हैं आकृष्णो ही सा। अब अगर आपने देखा एक जगह पर, उसको कहाँ देखा? आपने उसको किसी एक जगह पर देखा, वो जो सब में समाया हुआ है सिर से लेकर के पांव तक, और आपने किसी एक जगह पर देखा, ये हाथ हिल रहा है ना? बोले हाँ। बोले यही चेतन है। बोले फिर अपूर्ण है, आधा ज्ञान है। आपने कहाँ देखा? एक जगह पर। आपने कहा हृदय में रहता है, तो कैसा है? अकृष्णा। अकृष्णा माने कृष्ण माने पूर्ण, जो पूरा नहीं है। आपका ज्ञान कैसा है? अधूरा है। आपका ज्ञान अधूरा है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो सर्वत्र रहता है उसको आप एक जगह देख रहे हो। क्या बात होगी? कहाँ रहते हैं? अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें तो थोड़ा सब हिल जाएगा। हाँ, जो सर्वत्र है उसको कहाँ देखना चाह रहे हो? बोले वैकुंठ में। तो कहाँ? एक जगह देखा ना, देश परछिन्न हो रहा है। वैकुंठ में अगर है, एक जगह पर है, तो देश से परछिन्न आपने देखा, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। आपने कहा दर्शन दिए, काल परछिन्न हो रहा है। दर्शन दिए माने पहले दर्शन नहीं हो रहा था, अभी दिए और अब अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो जो दर्शन हुआ वो मायामयी था, वो सोपाधिक का होगा, भावनामयी था, असली नहीं है।
क्योंकि काल पर छिन कर रहे हो। ओ दर्शन देने आया, दर्शन दे के गया। काल से परछिन किया कि नहीं आपने? हाँ, तो अच्छा मान लो दो देवता एक साथ आ गए, भगवान आए, साथ में लक्ष्मी जी भी थी। अब मतलब क्या हुआ? हाँ है ना, जो लक्ष्मी है वो भगवान नहीं, जो भगवान है वो लक्ष्मी नहीं। अच्छा भगवान थे, उनके साथ वस्त्र था कि नहीं था? मुकुट था कि नहीं था? हाँ। आप समझो, ये संसार में प्राणी जो है सब अपूर्ण ज्ञान में है। अकृष्णो ही सा, सब अपूर्ण ज्ञान। वास्तव में तो सब जगह पर है। हाँ, जो नाम रूप का आधार है, अधिष्ठान है, कुछ हाँ, गड़बड़ तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, एक जगह देखा कि फंसे, एक दिन ध्यान में बैठे थे, ओ गड़ 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 करके आवाज आई, शरीर हल्का हो गया, प्रकाश प्रकाश हो गया, उसी दिन ब्रह्मबोध हो गया। उसके बाद दूसरे दिन रोना शुरू आया। बोले तुम्हारा ब्रह्मबोध भगवान भला करे, ऐसा ब्रह्मबोध नहीं होता। वो काल के अंतर्गत नहीं है, काल के अंतर्गत नहीं, देश के अंतर्गत नहीं, ब्रह्मनिष्ठा। इसलिए बार बार हम कहेंगे ब्रह्मनिष्ठा। तो तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी स अकृष्णो ही सा। अरे अच्छा, अब उसका अनुभव करना हो तो कहते प्राणन एव प्राण, श्वास लेता है तो प्राण है, प्राण नाम भवति। लो, ये प्राण को शक्ति दे देता है तो प्राण नाम दे लो। जैसे बिजली है, आपने क्या कह दिया? प्रकाश दे रही बिजली। अब जो ठीक समझो मान लो। अब हम तो दृष्टांत पर ज्यादा मेरा ध्यान नहीं है, सिद्धांत पर आओ बस। हाँ, तो देखो, प्राणन एव प्राण नाम भवति, वो श्वास प्रश्वास को चलने की शक्ति देने के कारण उसका नाम प्राण हो गया। अब देखो बिल्कुल अलग से देखते जाओ, बदन वाक बोलने के कारण वाणी हो गया, पश्यन चक्षु वो देखता है तो नेत्र हो गए, श्रृणुवन श्रोत्रम वो सुनने लगता है तो कान लगा दिया तो श्रोत्र हो गया, मनन करने लगता मनवानु मनः, मन जो कम मन से मनन करने लगे तो मान हो गया। अरे तानि तानि अस्य ये तानि कर्म नामानि एव, ये सब अलग अलग काम करने के कारण इनके नाम हैं। बिजली ने गर्म कर दिया, बिजली ने ठंडा कर दिया, बिजली ने बर्फ जमा दिया, बिजली ने पंख हवा दे दिया, बिजली ने जो है अलग अलग काम करने से अलग अलग नाम हैं। असल में तो वो एक ही, वो सब में व्याप्त है, कहीं उससे कोई अधूरा छूता नहीं। अभी जो विचार करो, थोड़ा कभी सोचना चाहिए कि परमाणु सर्वत्र है ना, अणु यही ना, अणु माने बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, जिसको आंखों से देखा ना जा सके। हमारा न्याय दर्शन अणु पर जो बहुत जोर देता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, अणु सूक्ष्म। दो अणु मिल गए तो नाम पड़ेगा द्वि अणु, दो को जोड़ दिया तो द्वि अणु। फिर तीन अणु मिल गए तो त्रस रेणु, त्रस रेणु, त्रस रेणु। वो जो त्रस रेणु है वो हमको आंखों से दिखाई पड़ने लगता है। कब? सवेरे सवेरे खिड़की खोलो, सूर्य देवता का प्रकाश कमरे में आया, सवेरे सवेरे कमरे में थोड़ा अंधकार था, धुंधला सा, सूर्य देवता का प्रकाश आया तो प्रकाश में देखोगे तो बहुत सारा छोटे छोटे जो उसके हाँ उड़ते जैसे दिखेंगे ना। टार्च जलाओ तो उसमें कभी कभी आप, वो कौन है? त्रस रेणु। उसमें तीन युक्त है। हाँ, तीन है तो दिखाई पड़ते हैं इतना जरा सा, ठीक है समझना। उसमें से एक कम हो गया तो दो रह गए तो दिखाई नहीं पड़ेंगे फिर रोशनी डाले पर भी। उसमें से और एक कम हो गया तो अब कितना बचा? केवल एक अणु, उसको हम कहते हैं अणु, ठीक है। अब उसको भी तोड़ दिया उन्होंने तो कहा परम अणु। जो सिंगल था, वन पीस था, उसको भी तोड़ दिया तो नाम पड़ा मतलब इतना छोटा सा कण। और उस एक में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि अगर उस एक को तोड़ दिया जावे तो सारे हरिद्वार पूरा भस्म हो जाए। कितनी ताकत है। अब वो परमाणु से बिजली बनाई जाती है। हाँ, बिजली घर, हाँ, जो अब ये जो है कौन सा है, भाभा परमाणु,
हाँ ऐसे कुछ एटॉमिक है ना, भाभा एटॉमिक सेंटर, वो एक परमाणु को तोड़ करके इतनी बिजली इकट्ठी हो जाती, मतलब इतने से में इतनी है। कितना होगा शक्ति? बोले अव्यक्त अवस्था में है, उसको व्यक्त कर, जहां व्यक्त करते हैं वहां इतना सारा हो जाता है, लेकिन है कितना उसमें हमको दिखाई नहीं। एक बम गिराएं तो पूरा, अब सोच लो, तो हम तो अणु का भी हिस्सा हुआ ना, हमको तो अणु भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम कह रहे हैं 3 अणु मिल गए तब तरसरेणु दिखता है, अणु से भी छोटा हो गया। तो ये संसार में सब जगह वो शक्ति है, आपको दिखाई नहीं पड़ती। तो हमारे लिए तो लोहा है, उसमें कौन से लोहा है, मेज है, ये किताब है, अमुक चीज है, लेकिन ये सब अणु से ही तो मिलके बने। फिर उन अणु में कितना शक्ति है? अव्यक्त अवस्था में है। हाँ, तो जितना काम, जो जिसका जैसे काम होता है आप वैसे नाम दे लेते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, वाणी ने बोलना शुरू कर दिया तो कह दिया वाणी, आंख ने देखना शुरू कर दिया आंख, बस ऐसे। सा यौ अत एक एकम उपासते नासा वेद, जो इसमें किसी का एक एक की उपासना करता है वो ठीक ठीक जानता नहीं। एक एकम उपासते, एक एक की उपासना करने लगता है, मतलब एक ही पर उसका ध्यान चला गया। अब यहाँ उपासना समझना, यहाँ पर बात क्या थी कि जितनी इंद्रियां थी सबके देवता बने, अग्नि बने, वसु आए, पूषण देवता बने, इनके नाम आए ना यहाँ पे, तो इंद्र हुए, तो ये सब एक एक इंद्रियों के देवता तमाम बने। तो एक एक देवता की अगर कोई उपासना करने लगता है तो ठीक ठीक अभी उसने जाना नहीं, क्योंकि वो असली को तो अब कोई, अच्छा ठीक है, कोई हमारा पांव दबावे, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सेवा से पांव दबावे, बहुत बढ़िया, हमको 2 घंटे से प्यास लगी है, पानी न पिलावे, 1 गिलास पानी ला दे बेटा, ब्रह्मचारी 1 गिलास पानी ला दे। महाराज आप पीने होने की बात मत करिए, हम तो पांव दबावेंगे। आप एक एक अंग की उपासना करोगे तो यही तो होगा, मतलब ठीक ठीक हमको वो एक ही परम पुरुष के सारे अंग हैं। चलो एक एकम उपासते न सवेद, तो आकृष्णो ही ऐसा, इसीलिए जो है कैसा रहा उसका ज्ञान, आकृष्ण अपूर्ण ज्ञान है। एक देवता की उपासना किया और को किनारे कर दिया, उसका ज्ञान अभी ठीक ठीक नहीं है, उसका ठीक। हाँ, अतः एक एकेन भवति आत्मा इत्येव उपासीत, अत्र ही एते सर्वं एकम भवति। एक एकेन, जो इसी एक देवता की उपासना करता है, कौन इस एक देवता की? वो प्रजापति की, जिस प्रजापति के सारे अंग प्रत्यंग थे, जिस प्रजापति का ये सारा विराट स्वरूप था, जिस प्रजापति से सारे देवता प्रकट हो गए, जिस प्रजापति के भीतर ये चारों वर्ण हैं, जिस प्रजापति के भीतर अधिदैव अद्भुत अधियज्ञ सब हैं, उस प्रजापति की उपासना करें। हाँ, यहाँ जो आत्मा इत्ते उपासित है, यहाँ चूंकि ये प्राण उपासना का प्रसंग था तो प्रजापति की उपासना का प्रसंग है, उस हिरण गर्भ की उपासना का प्रसंग है, यहाँ शुद्ध आत्मा की बात नहीं है। नहीं तो शब्द है ना आत्मा ना, तो ये शुद्ध आत्मा की बात नहीं है। तो उसकी जो, अरे जैसे जो मेरी उपासना करता है, सारे अंग की उपासना हो गई अपने आप, सब एक में समा गए, तो ये ते सर्वम एकम भवन्ति, सब एक हो गए। तत एतत् पदनियमस्य, पदनियमस्य, तो वही एक जो है पदनीय है, वही एक प्राप्तव्य है, ज्ञातव्य है। तत एतत्, वही प्रजापति का पद प्राप्तव्य है, वही गंतव्य है, वही हमको पहुंचना चाहिए। कहाँ पर? अस्य सर्वस्य यद अयम आत्मा, यही जो आत्मा है, अस्य सर्वस्य, असल में सारा, दोनों तरीके से, जो उसके एक एक अंग की उपासना करता है उसको ठीक नहीं जानता, जो उस एक की उपासना करता है वो सबकी उपासना कर लिया। क्यों? क्योंकि उस एक का ही सारा का सारा अंग प्रत्यंग है। अस्य सर्वस्य यद अयम आत्मा, उस प्रजापति का ही ये सारा कुछ है।
अनेन ही एतत् सर्वम वेद, जो उसको जान लिया सो जान लिया। कैसे? ये सब जानने के साधन हैं। जो एक एक देवता थे ना, वो सब वहाँ ले जाने के साधन हैं। आँख नाक आदि जो हैं वो बताते हैं, सब साधन हैं। आँख की शक्ति से जो देखता है वो है, तो आँख के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच गए। कौन सा न्याय हुआ ये? अरुंधति न्याय, शाखा चंद्र न्याय। हाँ, उसको इस तरीके से बताया जाता है। दृष्टांत क्या दिया यहाँ पर? यथा हावै पदेन अनुबिंदेत एवं कीर्तिम श्लोकम बिंदते यायो वेद। कह रहे देखो, जैसे यथा हावै, जैसे इस जगत में, इस सृष्टि में, पदेन अनुबिंदित, जैसे कोई हमारी गाय खो गई, क्या करोगे आप? उसके पाँव को देखो, कहाँ उसके खुर के निशान हैं। भाई कोई जानकार हो, कोई बहुत बढ़िया गाय चराने वाला हो, तो अपनी अपनी गायों का पाँव का निशान भी पहचान सकता है। इस दो रास्ते हैं, गाय खो गई है, गया घूमने ढूंढने के लिए जंगल की तरफ, दो रास्ता मिला। एक रास्ता बिल्कुल वहाँ पर मिट्टी पड़ी है, दूसरे रास्ते पर खुर के निशान बने हैं। किस तरफ ढूंढने जाएगा? स्वाभाविक रूप से जहाँ बिल्कुल चिकना है वहाँ क्यों जाएगा? जब गाय ढूंढने गया है तो मतलब गाय कहाँ से गई होगी? इधर से। तो जैसे इस प्रकार से चिन्ह देखते हुए, कोई चिन्ह देखते हुए वो गाय को ढूंढ लेता है। ऐसे शाखा चंद्र न्याय से आप आँख की शक्ति से जो देखता है वो है, फिर उसको शक्ति जो देता है वो अपना स्वरूप है। ऐसे चलते चलते पहुँच जाओ। या एवं वेद, जो इसको जानता है वही असली तत्व को जानता है। जो बताना चाह रहे थे, नानु परेण व्याकर्त्रा व्याकृतम सर्वतो व्याप्तम सर्वदा जगत। आपने ये कह दिया कि वह जो पर तत्व है परमात्मा, उससे ये सारा व्याकृत जगत, नाम रूप वाला जगत पैदा हुआ, और इस सारे जगत में वो व्याप्त है। ऐसा भी आपने कह दिया, सर्वदा जगत सा, सर्वतो व्याप्तम, सर्वदा जगत वो सब में व्याप्त है, ऐसा कह दिया। तो फिर आपने कहा कि वहाँ पर उसने उसमें प्रवेश, उससे आया था ना, ऐसे यह प्रविष्टा, वो इसमें प्रवेश किया। तो कथम यह प्रविष्टा, वो कैसे प्रवेश किया, किस प्रकार से प्रवेश किया? परिकल्प्यते, इसका विस्तार किया जाता है। परिकल्पते माने इसका चिंतन चलो हम लोग करते हैं, इसका हम लोग विचार करते हैं, इसका चिंतन करते हैं कैसे उसने प्रवेश किया। तो यहाँ प्रश्न भी हैं, अलग अलग मत हैं, और उसका उत्तर दिया गया है, और हम लोग शाम को देखेंगे कैसे प्रवेश किया होगा। बताओ, आप लोग कोई बता सकता है? धर्मांतरण, भावांतर, अभावांतर, स्थानांतरण, पृथ्वी, ऐसे ऐसे बातें हैं। कैसे प्रवेश किया होगा? मूर्धा से फोड़ करके वो भीतर आके बैठ गया, तभी से बालक जो होता है उसका ये वाला हिस्सा कोमल होता है। ये हम लोग सुनाते रहते हैं, हम भी सुनाए होंगे दर्जनों बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।